नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले जो ब्रांच आ रही है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप किस चीज को स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में आप बेसिकली स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, और वो मोशन किन वजह से पैदा हुई है और उस मोशन का क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, अभी आप डेफिनेशंस में आगे आगे देखेंगे कि कॉज इफेक्ट और इन चीजों के ही बारे में बात हो रही होगी। तो इसमें जो मैकेनिक्स में है वो क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की कॉजेज और इफेक्ट्स आएंगे। फिर आप दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो दूसरी डेफिनेशन है आपकी हीट की। हीट क्या चीज है? हीट वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आप क्या स्टडी करेंगे? नेचर ऑफ हीट स्टडी करेंगे। हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है और हीट का मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ मटेरियल्स के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, तो इसमें आप नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर और इफेक्ट्स ऑफ हीट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है साउंड का। साउंड में आप साउंड के बारे में जो उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि साउंड वेव्स किस तरह पैदा होती हैं, किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं साउंड की नॉलेज को या उसकी प्रॉपर्टीज को या फिजिकल एस्पेक्ट्स को, कि साउंड एक वेव की तरह काम करती है। ये आप किस में पढ़ेंगे? ये आपके 10th का चैप्टर है। ठीक है, इसी तरह हीट जो है वो आपका 9th के एंड के चैप्टर्स में आएगा। और जो ऊपर था मैकेनिक्स, वो अभी आगे ही दूसरे तीसरे चैप्टर में आप उसका कुछ ना कुछ पोर्शन स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। साउंड हो गई, अब आपके पास क्या आ रही है? अब आपके पास लाइट आ रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। लाइट की जो ब्रांच है उसको हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। सही है, तो इसमें उसी तरह जैसे साउंड की फिजिकल एस्पेक्ट्स थी, उसकी प्रॉपर्टीज थी, वर्किंग थी लाइट, सॉरी, लाइट में हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, और मुख्तलिफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, लेंस हो गया, जैसे आपको प्रोजेक्टर के सामने भी लेंस लगा हुआ नजर आता है, और आपके सामने वो जब ब्लर होता है इमेज को, मैं उठता हूँ उस वक्त थोड़ा सा फोकस करता हूँ और इमेज वापस शार्प हो जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें लाइट को यूज करके इमेज बनाया जा रहा है या लाइट यूज हो रही है, इनको भी आप लाइट में ही पढ़ेंगे, और ये भी आपका 10th में पूरा चैप्टर है। ठीक है, फिर आती है, आगे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब किसी चीज में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसमें ऑटोमेटिकली मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्योंकि मिलते जुलते, रिलेट करते हैं, मिलते जुलते नहीं है, इनफैक्ट रिलेट करते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक ब्रांच बनाई गई है। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, कि अगर चार्जेस रेस्ट पर हों तो भी हम उनको, और या मोशन पर हो, दोनों केसेस में हम उसको किस में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे। और इनका जब चार्ज रेस्ट या मोशन में हो तो वो मैग्नेटिज्म से किस तरीके से रिलेट करते हैं, उनका आपस का रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और ये भी 10th क्लास में पूरा चैप्टर है। ठीक है, एक नहीं बल्कि 2 चैप्टर है। सही है जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपका एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स में आप क्या करेंगे? आप स्ट्रक्चर देखेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसकी? एटम की। इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में आप न्यूक्लियस का बिहेवियर या प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है न्यूक्लियस का, और जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन वगैरह होते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं फिर उनके अंदर से शुआएं निकलती हैं जिनको अल्फा रेस, बीटा रेस और गैमा रेस के नाम से जाना जाता है। इन सबको आप किस में स्टडी करेंगे? आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसी तरह 10th में ये भी चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, जिसमें एटॉमिक फिजिक्स का कुछ पोर्शन है और कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। फिर आगे चलते हैं, आपके पास एक और ब्रांच है फिजिक्स की जिसको हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। हम लोगों ने अभी तक प्लाज्मा स्टेट नहीं पढ़ी। ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स जो है ये जैसे आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इसी तरह एक और स्टेट होती है जिसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो
किस में, आयंस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और वो आयनिक स्टेट में मैटर मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। और ये बेसिकली शुआओं की फॉर्म कह लें या शुआएं सी नजर आती हैं। अब इसी तरह जियो फिजिक्स है, जो कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को, जिसमें आपने एट्थ में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है वगैरह, कोर होती है। तो इसी तरह जो अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं किसमें, जियो फिजिक्स में। सही है। सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये आपकी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स भी हो जाती हैं। इनमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है। अच्छा, जैसे केमिस्ट्री में हमने एक फ्लो चार्ट सा बना के उसमें लिख ली थी ब्रांचेस के साथ साथ, तो इसको भी इसी तरह आप कर सकते हैं, बना लीजिएगा, वो याद करने में आपको हेल्प करेगा।